दोस्तों, सहस्त्रार चक्र का एक्टिवेट होने पर क्या होता है और सहस्त्रार के आगे की क्या स्थिति होती है, आज हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपके 7 चक्र होते हैं और ये सहस्त्रार चक्र आपका 7वां चक्र होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए साधक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या यूं कहूँ कि महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग सकते हैं। सहस्त्रार में जाने के लिए ये आपकी मेहनत और लगन पर निर्भर करता है। जब साधक सहस्त्रार पर आता है तो इससे पहले और भी 6 चक्र आते हैं। इन 6 चक्रों को पार करना बहुत जरूरी है, लेकिन साधक इन 6 चक्रों की रिद्धि सिद्धियों में ही अटक कर रह जाता है। साधक को नीचे के चक्रों में कुछ शक्तियां महसूस होती हैं। साधक उन शक्तियों में ही उलझ कर रह जाता है, उन शक्तियों का यूज करना शुरू कर देता है और फिर क्या, साधक अपना रास्ता खुद ही बंद कर लेता है। साधक को चाहिए कि वो रिद्धि सिद्धियों में ना फंसे, वो आगे ध्यान मेडिटेशन में बढ़ता जाए। सहस्त्रार चक्र हमारी अनंत चेतना का प्रवेश द्वार है। यह वही चक्र है जिसके द्वारा हम अपने आप को पूर्ण ज्ञान और आनंदमय स्थिति से जोड़ सकते हैं और इसे अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, योगी जन इस स्थिति को सतचित आनंद भी कहते हैं। दोस्तों, जो लोग 3rd आई तक हैं, वो लोग गिनी चुनी दिव्य शक्तियों में ही उलझकर रह जाते हैं, और जिसने 3rd आई को पार कर लिया तो साधक इन दिव्य शक्तियों से भी कई गुना ज्यादा आगे बढ़ जाता है, या यूं कहूं कि सिद्धियों की कोई सीमा ही नहीं रह जाती है, अनंत सिद्धियों का मालिक बन जाता है। लेकिन फिर जब साधक सहस्त्रार में पहुंचता है तो उसको कोई भी दिलचस्पी नहीं रहती है इन रिद्धि सिद्धियों में। मानो उस खोपड़ी के तालू पर कुछ खिंचाव सा महसूस होना, ऐसा लगता है मानो ऊपर की खोपड़ी सुन्न हो गई है। आप उस एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर रहे हैं। आपका 7वां चक्र एक्टिवेट हो रहा है। आपके सर पर कुछ चलने जैसा लगना। दोस्तों, जब आपकी 3rd आई और सहस्त्रार एक हो जाते हैं तब आपको इन दोनों की शक्तियां आगे का रास्ता दिखाती हैं, और इसी ऊर्जा की वजह से आप एक ऐसे रास्ते से गुजरते हैं जो टेढ़ा मेढ़ा है, अंधकार से भरा हुआ है। केवल अंधकार ही अंधकार है, लेकिन आपको इसी अंधकार को टकटकी लगाते हुए देखते रहना है। इससे आपको घबराना नहीं है। अंधकार से प्रकाश के अंदर जाओगे तब आपको 10वां द्वार साफ नजर आएगा। इसी 10वें द्वार से आपको अनंतनाद साउंड सुनाई देगा। यही वो सारी ध्वनि सुनाई देती हैं जो भी साधक मस्तिष्क के ऊपरी भाग में छिद्र के पास पहुंच गया, जिसे रंध्र भी कहते हैं। ऐसे इंसान का इस धरती पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों, बल्कि मुश्किल ही क्यों, नामुमकिन है, क्योंकि वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, ये तीनों नाड़ियां मिलती है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो पुण्य आत्मा होती है उनके प्राण यहीं से निकलते हैं, ब्रह्मरंध्र को भेद कर। दोस्तों, जब आप अपनी मेहनत से ध्यान मेडिटेशन करते हो, सांसों के जरिए आगे बढ़ते हो, तब आपकी यही सांसें गुरु का काम करती हैं। यही सांसें आपको आगे का रास्ता दिखाती हैं। इन्हीं सांसों के माध्यम से आप लोक प्रलोक में भ्रमण करते हैं। इन्हीं सांसों के जरिए सहस्त्रार की तो बात ही छोड़ो दोस्तों, आप आगे भी जा सकते हो। अब आप ये कहेंगे कि आगे जाने के लिए तो गुरु की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जो आपका शरीर है उसमें पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है, तो आपको उसके अंदर जब लोक प्रलोक नजर आ सकते हैं, तो क्या आपको अपने अंदर गुरु नजर नहीं आएगा? आएगा दोस्तों, जरूर आएगा। आपकी मेहनत और लगन को देख के वो ईश्वर ही आपके लिए गुरु तैयार कर देगा। बस आपको नॉर्मल तरीके से अपनी सांसों को देखना है, वो भी बहुत पैनी नजर के साथ। ध्यान रहे कि आपकी एक भी सांस खाली न चली जाए। पता है दोस्तों, जो दिव्य शक्तियां आपको मिली है वही आपको आगे का रास्ता दिखाती हैं। बस चलना आपका काम है, रास्ता आपको साफ नजर आने लगेगा। दोस्तों,
आप ऐसी बातों में बिल्कुल भी मत बहकना कि कोई शरीर रूपी गुरु ही आपका मार्गदर्शन करेगा। नहीं दोस्तों, अगर किसी ने आपका मार्गदर्शन नहीं किया तो क्या आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर शरीर रूपी गुरु नहीं है और आपकी लगन है और लगन के साथ मेहनत बहुत अच्छी है, तो फिर आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। दोस्तों, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे ध्यान मेडिटेशन करना था, लेकिन मुझे नहीं आता था। फिर करती कैसे? बस मुझे मेरे पिताश्री ने बताया कि तू अपनी सांसों को देखना शुरू कर, अपनी सांसों में खो जा, जो भी कुछ कर अपनी मेहनत से कर, अपनी मेहनत से ध्यान मेडिटेशन में आगे बढ़। वैसे मेरे पिताश्री ध्यान मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने मुझे केवल एक ही बात बोली कि तू केवल अपनी सांसों को देखना शुरू कर दे। यही सांसें तुझे वहां लेकर जा सकती हैं जहां तू जाना चाहती है। दोस्तों, यदि मेरे पिताश्री चाहते तो वो मुझे अपनी शक्ति से बहुत कुछ दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। केवल एक ही चीज पर जोर दिया, अपनी सांसों को देखना शुरू कर दे। लेकिन मुझे अपनी सांसें देखना नहीं आती थी दोस्तों। क्या करूं? सांसें कोई भौतिक रूप में थोड़ी थी, सांसें तो सूक्ष्म रूप में थी, तो देखूं कैसे? बस केवल मैंने अभ्यास किया सांसों को देखने का। तो दोस्तों, मैं भी आपसे यही कहूंगी कि अपनी सांसों को देखना शुरू करो, अपनी सांसों को कंट्रोल करना सीखो। जो भी कुछ है आपकी सांसों में ही छुपा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।